नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। व्यक्ति चाहे कितना भी दयावान हो, दानवीर हो, लेकिन अगर पिछले जन्म में उसने कुछ गलत कर्म किए हैं तो उसे उसका दंड तो मनुष्य जन्म में अवश्य ही उठाना पड़ता है। कभी कभी यह बात देखने व सुनने में भी आती है कि अरे फला व्यक्ति इतना दयालु है, अच्छा है, फिर भी उसको बीमारी और अन्य कष्ट क्यों सहने पड़ रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं। पर जरा सोचिए, भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते, कष्ट भी नहीं देते। यह तो सब इंसान के अपने पिछले जो कर्मों का है, लेखा जोखा है, वही है जो उसके साथ ऐसा करते हैं। अगर हम दानवीर कर्ण का जीवन देखें तो वह बहुत बड़ा दानी था, साथ ही योद्धा भी था। उसके बाद भी उसका जीवन कष्टों से क्यों भरा हुआ था, यह सोचने में अवश्य आता है। आइए जानते हैं कि व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो जाए, उसके कर्म उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ते हैं, इसके बारे में कि दानवीर कर्ण के साथ भी ऐसा क्यों हुआ। दानवीर कर्ण, जिन्हें सूर्यपुत्र, राधे, वायुसेना, अंगराज जैसे कई नामों से जाना जाता है। कर्ण, जो कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर और महान योद्धा था, जिसे धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ व उनकी पत्नी राधा ने पाल पोष कर बड़ा किया था, और उसने गुरु द्रोणाचार्य द्वारा शस्त्र विद्या न सिखाने पर झूठ बोलकर परशुराम जी से युद्ध कला सीखनी पड़ी, जिसने एक श्रेष्ठ मित्र का व दानवीरता का भी बहुत बड़ा मिसाल कायम किया। वही कर्ण, जिसे कभी भी वो सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। असल में तो कर्ण कुंती का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते वही हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकारी था, लेकिन किस्मत का खेल देखो, उसे अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ना पड़ा। ये है ना अद्भुत बात। क्या आप जानते हैं कि कर्ण को दरअसल किन पापों का प्रायश्चित करना पड़ा था, जिसलिए उसको इतने कष्ट भोगने पड़े, इतना महान दानी और योद्धा होने के बाद भी। दानवीर कर्ण आखिर कौन थे, आइए जानते हैं। दरअसल में कर्ण का किस्सा उसके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। सहस्त्र कवच नामक राक्षस का नाम तो अक्सर सुनने में आया होगा, पुराणों में इसकी कथा का वर्णन भी मिलता है। यह असुर इतना खतरनाक था कि स्वयं भगवान विष्णु को इसके अंत के लिए नर और नारायण के रूप में जन्म लेना पड़ा था। असल में ऐसा हुआ कि दंभोदर नाम के एक असुर ने सूर्यदेव की खूब कठिन तपस्या करी, जिससे सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और उसे वरदान मांगने को कहा। इस पर दंभोदर ने उनसे 1000 रक्षा कवच मांग लिए और यह वरदान भी साथ में मांग लिया कि उसके इन रक्षा कवच को कोई नष्ट ना कर सके, और वही नष्ट कर सके जिसने हजारों साल तक तपस्या की हो। और साथ ही यह भी कहा कि अगर कभी कोई कवच को नष्ट करने में कामयाब हो भी जाए तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाए। अब 1000 कवच वाला होने के कारण दंभोदर ही सहस्त्र कवच नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद उसने ऋषि मुनियों को लेकर, जीव जंतुओं को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी। वह उनको हमेशा परेशान करता, उनके साथ बुरा व्यवहार करता, तो इससे सब परेशान हो गए और फिर सब मिलके भगवान विष्णु जी के पास गए, और विष्णु जी को स्वयं फिर इसका अंत करने के लिए आना पड़ा। और भगवान विष्णु ने नर व नारायण के रूप में लगातार बारी बारी से आक्रमण करके उसके 999 कवच खंडित किए। अब केवल एक कवच उसका शेष रह गया था, तो उसने क्या करा कि सूर्यदेव की शरण ले ली जाकर। उस समय नर उसकी हत्या करने के लिए उसके पीछे पीछे सूर्यलोक पहुंच गए। तब सूर्यदेव ने उनसे उनकी शरण में आए को बचाने की याचना की। इस पर नर ने अगले जन्म में उन दोनों को, राक्षस को और सूर्यदेव को, इसका दंड भुगतने का श्राप दे दिया। ऐसी मान्यता है कि सूर्यदेव कर्ण के रूप में दंभोदर नामक असुर ही कुंती की कोख से जन्मा था, और उसका जो बचा हुआ एक कवच और कानों में जो कुंडल थे जन्म के समय, वो उसके साथ ही थे, जो कि एक कवच उसका रह गया था। इनके रहते कर्ण को मार पाना असंभव था। इसीलिए इंद्र, जो कि अर्जुन के पिता भी थे, उन्होंने अर्जुन की सहायता के लिए ब्राह्मण के वेश में सूर्य उपासना के दौरान कर्ण से कवच व कुंडल को दान के स्वरूप में मांग लिया, ताकि वह अपने पुत्र सूर्य अर्जुन की रक्षा कर सके। हालांकि इंद्र के इस षड्यंत्र से सूर्यदेव ने कर्ण को पहले ही अवगत भी करा दिया था, लेकिन कर्ण सूर्य उपासना के दौरान यदि किसी से कुछ भी मांगने पर उसे देने के लिए हाँ भर देता था, तो वो उसके लिए हमेशा वचनबद्ध रहता था। इसीलिए उसने उन्हें मना नहीं किया ये सब देने से। साथ ही उसने क्या करा कि गुरु परशुराम जी से, धरती माता से और
गौ माता से इनके द्वारा भी श्राप ग्रहण कर लिया था। तो इन सब के कारण ही युद्ध भूमि में भी बहुत ही असहाय अवस्था में कर्ण इतना महान योद्धा होने के बाद भी मारा गया और अर्जुन ने उसका वध कर दिया और वो उसको मारने में सक्षम रहा। तो इसके ये कौन से ऐसे श्राप थे जो भी इसको बाद में तकलीफदायी हुए, कष्ट उठाने पड़े? आइए उन श्राप के बारे में भी जानते हैं। कर्ण द्वापर युग के महान योद्धा में से एक थे, लेकिन उनको जो श्राप मिले वही उनकी मृत्यु का कारण बन गए। कर्ण को उनके जीवन काल में 3 श्राप मिले थे। पहला श्राप उनके गुरु परशुराम जी ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया और तीसरा धरती माता ने। कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की चाहत थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं तो वह भी कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं। इससे कर्ण निराश होकर भगवान परशुराम जी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी तो सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। जब कर्ण किसी भी तरह से धनुर्विद्या सीखने में सफल नहीं हो रहा था तो उसने भगवान परशुराम जी से झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है और उसने उस समय जनेऊ भी धारण कर ली थी। तो भगवान परशुराम जी भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उससे शिक्षा देने लग जाते हैं। जब कर्ण की शिक्षा समाप्त हो गई, पूरी हो गई, तब एक दिन एक घटना हुई। एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम जी दोपहर के समय कर्ण की जंगा पर सिर रखकर आराम कर रहे होते हैं। थोड़े समय बाद वहां पर एक बिच्छू आता है जो कर्ण के जांघ पर काट लेता है। अब कर्ण सोचता है कि अगर वह हिला या बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरु परशुराम जी की नींद टूट जाएगी, इसीलिए वह बिच्छू को हटाने के बजाय उसे डंक मारने देता है। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाले दर्द को सहता रहता है। फिर कुछ समय बाद परशुराम जी की नींद टूटती है तो वह क्या देखते हैं कि कर्ण की जांघ से तो खून बह रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम जी गुस्से में कहते हैं कि इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है, ज्ञान हासिल किया है, इसीलिए मैं तुम्हें इस समय श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय वह तुम्हारे काम नहीं आएगी। इस बात से निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहते हैं कि वह स्वयं भी नहीं जानते कि वह किस वंश और कुल के हैं। ऐसे में वह सारी बात अपने गुरु परशुराम जी को बताते हैं। यह जानने के बाद भगवान परशुराम जी को अपने श्राप देने पर उसके ऊपर पश्चाताप होता है, लेकिन कर्ण को दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। इसीलिए फिर परशुराम जी ने अपना जो विजय धनुष था वो कर्ण को वरदान के रूप में दे दिया। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम जी के आश्रम से चले जाते हैं। अब जो दूसरा श्राप था वो एक ब्राह्मण ने दिया था। ये घटना कुछ वर्षों बाद की है। एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे होते हैं और वह राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने के लिए बाण चलाते हैं, लेकिन राक्षस अचानक गायब हो जाता है और बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है। बाण लगने से गाय की वहीं पर मौत हो जाती है और उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है, जो गाय की दुर्दशा देखकर कर्ण को वहीं पर श्राप दे देता है और कहता है कि तुम्हारी भी इसी असहाय अवस्था में मृत्यु होगी। श्राप में ब्राह्मण फिर और कहता है कि जिस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह ही एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। तुम भी बिल्कुल असहाय अवस्था में होगे और तुम्हारी भी मृत्यु गाय की मृत्यु की तरह ही होगी। अब आगे चलकर इसका प्रभाव देखने को मिला। अब एक और जो श्राप मिला था वो पृथ्वी से मिला था। कर्ण के तीसरे श्राप की घटना इस प्रकार है। एक बार कर्ण कहीं यात्रा पर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक कन्या मिली जो रो रही थी। तो उन्होंने उस रोती हुई कन्या से पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? तो उसने बताया कि उसका घी जमीन पर बिखर गया है और अपनी सौतेली माँ से डर रही है। तो कर्ण ने दयावश उस मिट्टी को उठाकर निचोड़ना शुरू कर दिया ताकि उसमें से घी निकल जाए, जिससे जो मिट्टी में मिला हुआ था वो। अब इस प्रक्रिया में मिट्टी से निकलते समय
धरती माता को असहनीय पीड़ा हुई और उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दे दिया। धरती माता ने कहा, जिस तरह तुमने मुझे पीड़ा दी है उसी तरह निर्णायक युद्ध में मैं तुम्हारे रथ के पहिए को जकड़ लूंगी, जिससे तुम फंस जाओगे और तुम्हारा वध हो जाएगा। यह शाप कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ, जब उनके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और उन्हें अपनी जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता के समय धरती माता का शाप याद आया। तो दोस्तों, मनुष्य जन्म में हमें अपने पिछले कर्मों का लेखा जोखा तो चुकाना ही पड़ता है, साथ में जो हमारे को जो कोई भी शाप मिलता है या वरदान मिलता है वह भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कर्ण के जीवन से कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।